स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, देखिए फिजिक्स में आगे आज आप लोगों को बताएंगे प्रिज्म के लिए जो प्रकाश का विचलन होता है वो किस प्रकार से हो सकता है। ठीक, तो इसमें हमने एक प्रिज्म बनाया है। देखिए इसमें एक प्रिज्म है ABC। देखिए इसका जो डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होगा वो 12th में यहाँ पर केवल विचलन की व्याख्या और इसके सूत्र क्या हो सकता है वो उसकी व्याख्या यहाँ पर केवल बताई गई है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई हमने देखिए एक फिगर बनाया है, फिगर के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है और उसका क्या सूत्र होता है अपवर्तनांक का वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि माना ABC कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। मुख्य परिच्छेद का मतलब होता है कि इसका आगे का, ठीक है, सिरा या आगे का पृष्ठ बोल सकते हैं, वो उसका मुख्य परिच्छेद है क्या, A, B और C। ठीक, इससे क्या होता है कि कोई एक प्रकाश की किरण, ठीक, कोई एक प्रकाश की किरण इसके पृष्ठ AB पर जो है आपतित होती है। आपतित होने का मतलब है पड़ती है, ठीक है, या डाली जाती है। देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रिज्म में जो होता है वो अपवर्तन की घटना होती है। किसकी? अपवर्तन। अपवर्तन हमने इससे पहले बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचेगी, ठीक, अपवर्तन, तो क्या होता है कि उसकी दिशा जो है बदल जाती है या वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। ठीक, तो देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तिरछी और फिर ऐसे सीधी होगी और फिर जब निर्गत बाहर होगी, क्योंकि ये माध्यम बदल गया, देखिए ये वायु है, ये कांच है, फिर ये कांच है, ये वायु है, तो इसका माध्यम बदल गया। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, और कोण ABC अपवर्तक कोण है। देखिए कोण BAC, ये जो कोण होगा ये वाला, ये इसका बोला जाता है अपवर्तक कोण। क्या बोला जाता है? अपवर्तक कोण। ठीक, समझ गए। और इसमें ये मान लिया गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। देखिए हमने ये बताया क्लास में कि वायु A फॉर एयर, G फॉर क्या हो गया, ग्लास, ठीक, कांच, और N जो होता है उसका क्या होता है, उसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें माना गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, ANG। ठीक, सबसे पहले PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर गिरती है। जो आपतित किरण है वो PQ, वो इसके बिंदु Q पर गिरेगी। ठीक, इसके पश्चात क्या है, वो पृष्ठ AC से अपवर्तन के पश्चात वह QR दिशा में चली जाती। फिर क्या होगा कि अपवर्तन के पश्चात वह QR दिशा में, जब अपवर्तन होता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। वो किस दिशा में, QR दिशा में। फिर देखिए पृष्ठ AC है इधर, इससे क्या होगा, ये निर्गत हो जाएगी, अर्थात बाहर निकल जाएगी। कौन सी किरण? AC। जब बाहर निकलेगी तो कौन सी दिशा में? RS दिशा में। देखिए ये R है और ये S है, तो RS दिशा में क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, PQ तथा RS को आगे बढ़ाने पर D बिंदु, देखिए ये PQ है, ये RS है, इसको यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाया गया, तो इनके बीच में जो D बिंदु था उसका जो बहिष्ठ कोण था, बाहर का कोण, वो डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इन दोनों किरणों के बीच कोण डेल्टा विचलन कोण कहलाता है। और डेल्टा को क्या बोला जाता है? विचलन कोण। ये देखिए डेल्टा का निशान है, ठीक, हिंदी में भी लिखा है हमने, तो इसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोला जाता है? विचलन कोण। ठीक, अब सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र जो लगेगा कि अगर किसी प्रिज्म का कोण A है, कैपिटल A, और किसी रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण ये भी क्या होता है, डेल्टा, तो डेल्टा M है, तो उसका सूत्र याद करना, N जो होता है यहाँ पर ये अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। ठीक, यहाँ पर होगा प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक, तो उसका जो सूत्र होता है N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2, ये पूरा एक ही में अपान में साइन A/2। ठीक है, पूरे के अपान में। समझ गए? तो इतना जो है सभी लोग नोट कर लीजिए और स्टडी करते रहिए।